अमेरिका के रक्षा प्रतिष्ठान से आई एक खबर ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के गलियारे में नई बहस छेड़ दी है। खबर यह है कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने यानी पेंटागन ने अपनी चर्चित इंडो पैसिफिक कमांड के नाम से इंडो शब्द हटाने का फैसला किया है। इसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या अमेरिका भारत से दूरी बना रहा है, क्या चीन के बढ़ते दबाव के आगे वाशिंगटन झुक गया है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी सैन्य रणनीति काम कर रही है। इन सवालों का जवाब समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि इंडो पैसिफिक शब्द आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों था। साल 2018 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर यूएस इंडो पैसिफिक कमांड किया था। उस समय इसके केवल नाम परिवर्तन नहीं बल्कि एक बड़ी रणनीतिक घोषणा माना गया था। इसका संदेश साफ था कि अमेरिका हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को एक साझा रणनीतिक क्षेत्र के रूप में देखता है और इस पूरे क्षेत्र में भारत की भूमिका बेहद अहम मानता है। यही वह दौर था जब अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्वाड समूह को नई मजबूती मिल रही थी। चीन के बढ़ते प्रभाव और उसकी आक्रामकता समुद्री गतिविधियों को संतुलित करने के लिए भारत को एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देखा जाने लगा था। इसके लिए इंडो शब्द भारत की बढ़ती वैश्विक अहमियत का प्रतीक माना गया। अब सवाल है कि यदि यह इतना महत्वपूर्ण था तो इसे हटाने की जरूरत क्यों पड़ी। कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला भारत के खिलाफ नहीं बल्कि अमेरिका की बदलती सैन्य प्राथमिकताओं का हिस्सा है। रूस यूक्रेन युद्ध और ताइवान को लेकर चीन के बढ़ते तनाव के बाद अमेरिका अपनी सैन्य संरचना को अधिक मिशन आधारित बनाने की कोशिश कर रहा है। उसका फोकस अब सीधे उन क्षेत्रों पर है जहां निकट भविष्य में सैन्य टकराव की संभावनाएं अधिक हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो अमेरिका का ध्यान फिलहाल ताइवान, जल डमरू मध्य और दक्षिणी चीन सागर पर अधिक केंद्रित है। ऐसे में पैसिफिक शब्द को प्रमुखता देना एक तरह का रणनीतिक संकेत माना जा रहा है कि अमेरिका की प्राथमिकता, चिंताएं और कुछ अलग है। पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र को लेकर वो ज़्यादा सतर्क दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ कुछ विश्लेषकों का कहना है कि चीन के साथ तनाव कम करने की कोशिश के रूप में ये जो उसने हटाया वो देखा जा रहा है। चीन लंबे समय से इंडो पैसिफिक अवधारणा का विरोध करता रहा है। उसका आरोप है कि यह शब्दावली चीन को घेरने के लिए बनाई गई रणनीति का हिस्सा है। ऐसे में नाम में को बदलाव को लेकर बीजिंग अपने लिए एक कूटनीतिक जीत के रूप में पेश कर सकता है। हालांकि यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगा कि अमेरिका चीन के सामने झुक गया है। वास्तविकता यह है कि दक्षिण चीन सागर और ताइवान क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना की गतिविधियों में कोई कमी नहीं आई है। अमेरिका अब भी चीन को अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती मानता है। सबसे अहम सवाल यह है कि क्या इससे भारत की कूटनीतिक हैसियत प्रभावित होगी। फिलहाल इसके संकेत नहीं दिखते हैं। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। दोनों देशों के बीच 2+2 वार्ता तंत्र सक्रिय है। जेट इंजन तकनीक हस्तांतरण और प्रीडेटर ड्रोन सौदा और खुफिया सहयोग जैसी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं आगे बढ़ रही हैं। इसी तरह क्वाड समूह और मालाबार नौसैनिक अभ्यास भी पहले की तरह जारी है। ये साझेदारियां किसी सैन्य कमान के नाम पर नहीं बल्कि साझा रणनीतिक हितों और मुक्त एवं खुले समुद्री क्षेत्रों की अवधारणा पर आधारित है। इसीलिए केवल नाम बदले जाने से इन व्यवस्थाओं पर तत्काल कोई असर पड़ने की संभावना नहीं है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम को भारत अमेरिका संबंधों में दरार के रूप में देखने की बजाय अमेरिकी रणनीति के पुनर्संतुलन के रूप में समझना ज़्यादा उचित होगा। अमेरिका भारत को अपने संरक्षण पर निर्भर देश के रूप में नहीं बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र की एक स्वतंत्र और प्रभावशाली शक्ति के रूप में देख रहा है। आखिर में यही है कि इंडो शब्द का हटना निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक बदलाव है, लेकिन इसे भारत अमेरिका की साझेदारी के कमजोर होने का प्रमाण नहीं माना जा सकता। असली परीक्षा शब्दों की नहीं बल्कि नीतियों, सैन्य सहयोग और क्षेत्रीय रणनीतियों की होगी। फिलहाल संकेत यही बताते हैं कि दोनों देशों के रिश्ते पहले की तरह मजबूत बने हुए हैं, भले ही उनकी अभिव्यक्ति का तरीका बदल रहा हो। आपकी खबर कैसी लगी कमेंट करके बताएं।